I ask always for my sole purpose and not for my reunion? This is the question by Divine Feminine for the reunion. तो या जिनके अंदर DF एनर्जी है उनके माइंड में क्वेश्चन आता है समटाइम कि मैं हमेशा सोल पर्पस के बारे में क्यों पूछूं, मैं अपने रियूनियन के बारे में क्यों ना पूछूं। मतलब हमेशा मैं अफर्मेशन या जो भी है सोल पर्पस के लिए अफर्मेशन करती रहूं, वाई नॉट फॉर माई रियूनियन, जबकि मुझे कंप्लीशन तो मेरे ट्विन के साथ ही मिलती है। तो मैं सोल पर्पस के लिए क्यों प्रे करूं, क्यों अफर्मेशंस करूं, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं। जायज़ है, क्योंकि आप प्यार किससे करते हैं, आप अपने ट्विन से प्यार करते हैं और आपको कंप्लीशन और खुशी उसके साथ मिलती है। तो इसीलिए आप डायरेक्ट रियूनियन चाहते हैं। लेकिन डिवाइन क्या चाहते हैं, डिवाइन डायरेक्ट आपको रियूनियन आप ही की भलाई के लिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अपने ट्विन के पास जाएंगे तो आप वही हो जाएंगे जो पहले थे। मतलब आप वही वॉन्डेड हो जाएंगे, आपको फिर से वही से घाव मिलेंगे। तो क्या है, सोल पर्पस ये है कि आपको सोल पर्पस के ज़रिए आपको तैयार किया जाता है आपके ट्विन फ्लेम के लिए। जो वोंड्स उससे आपको मिले हैं, अभी जो वोंड्स को आप कैरी कर रहे हैं, उन वोंड्स को हील कर दिया जाएगा। उनकी हीलिंग के साथ में आपको कुछ बीच में लेसन्स मिलते हैं, जो आपने अभी तक लेसन्स लिए हैं उसकी क्लियरिटी आपको अब इस सोल पर्पस, ये जो आपका सेपरेशन फेस है, इसमें मिलती है। आप ये समझते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा ये सब आपके साथ जो कुछ भी हुआ ये क्यों हुआ, ये सब लेसन किस लिए थे, क्या रीज़न था इन सब का। तो ये सारी क्लियरिटी आपको इस सेपरेशन फेस में मिलेगी। इस वक्त में आपका जो ट्विन है उसको अलग कर दिया जाता है, क्योंकि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। और अगर आप उसकी तरफ खींचे रहेंगे, अगर सेपरेशन नहीं होता आपका और आपके ट्विन को आपके साथ रखा जाता, तो क्या होता, आपका सारा फोकस आपके ट्विन पर रहता और वो आपको बार बार डिस्टर्ब करता, क्योंकि आपका अट्रैक्शन दोनों का एक दूसरे की तरफ होता है। आपको अगर एक साथ रखा जाएगा तो आप एक ही साथ रहेंगे। ऐसी कोई कहने का मतलब आप दूसरी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर इतना अट्रैक्शन होता है। और इससे पहले आपको अवेयरनेस भी नहीं होती है आपके इस कनेक्शन के लिए। तो इसीलिए आपको ये सेपरेशन फेस दिया जाता है। पहले आपको मिलाया जाता है, मिलाने के बाद में आपको बहुत डीपली लव होता है एक दूसरे से। देन आपको बहुत सारे घाव मिल जाते हैं, क्योंकि आपको इस कनेक्शन की अवेयरनेस नहीं होती है। इसीलिए आप उन घावों को ले लेते हैं और अपना अनकंडीशनल लव उसको देते रहते हैं, क्योंकि डिवाइन फैमिली को उस वक्त अवेयरनेस नहीं होती है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि हाँ समथिंग इज़ देयर, इस कनेक्शन में कुछ तो है, लेकिन प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है कि इस कनेक्शन से कैसे डील करना है, वो चीज़ें नहीं आती हैं। तो इसीलिए जब ये टाइमिंग हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा घाव आपके बन जाते हैं, जब आप पूरी तरह टूट जाते हैं, उसके बाद में डिवाइन आपकी हेल्प करने आते हैं इस सेपरेशन फेस को लेके। फिर क्या होता है, जैसे कि डिवाइन आपके फादर के रूप में लेके चलो, जैसे डिवाइन आपके फादर हैं, दैट इज़ योर ट्रू लव। तो ट्रू लव तो किसी में भी हो सकता है डैड, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रू लव हम अपने हस्बैंड से ही करते हैं। ट्रू लव मम्मा पापा और किसी से भी हो जाता है। ट्रू लव भी होता है, वो हर जगह होता है, अनकंडीशनल लव होता है। तो जो डिवाइन है दैट इज़ योर ट्रू लव, वो आपके ट्रू लव है। उसके बाद में वो जो फादर हैं, आप दो बच्चे हैं आपके पिता के, आप ट्विन हो गए, वो भी ट्विन, दोनों बहुत ट्विन, एक मेल एक फीमेल, दोनों बच्चे हैं। तो क्या होता है, फादर देख रहे होते हैं अपने बच्चों को कि हाँ वो खुश हैं, जब तक वो खुश रहते हैं एक साथ ठीक है। दूसरी साइड में पर्सन है, आप ही हैं। अगर आप इमोशनल, जब मैंने अपने कनेक्शन में नोट किया कि जब मैं रोती थी बहुत ज़्यादा, जब मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली उसके ऊपर डिपेंड कर लिया था, तो मैं को डिपेंडेंसी में आ गई थी। और मेरा डीएम हमेशा ही मुझे कहता था कि रोना नहीं है। तो वह मुझे जब मैं रोती थी वो मुझे सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं हमेशा रोती रहूँ। तो वो चाहता था कि मैं डिपेंडेंट बनूँ, खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ। इसीलिए उसने मुझे कभी रोते हुए सपोर्ट नहीं किया। हाँ, उसने एक स्टार्टिंग में मुझे सपोर्ट किया कि रोना नहीं है, रोया मत कर, मुझे अच्छी नहीं लगती रोती हुई, इस तरीके से। तो ऐसे ही होता है, तो वो पहले आपको बता देते हैं। लेकिन जब डीएफ नहीं समझती इन चीज़ों को और फिर वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी में आ जाती है और हमेशा रोना धोना ही करती रहती है और कनेक्शन को नहीं समझ पाती है, क्योंकि डीएम जो काम कर रहा होता है तो वो तो आपके लिए ही होता है, आपको डिपेंडेंट बनाने के लिए होता है और पास्ट लाइफ के सारे इश्यूज को हील कराने के लिए वो आता है। लेकिन हम क्या होते हैं, हमें लगता है कि हमारे ऊपर हम अत्याचार कर रहा है या अन्याय कर रहा है, हमारे साथ में गलत हो रहा है, ये सब चीज़ें सोच के हम रोते रहते हैं, ऐसे होता है।
तो हालांकि वो सही कर रहा होता है, अगर वो दूसरे कनेक्शन में भी जा रहा है तो फिर ये उसको मिला है काम, तो अपना काम कर रहा है, वो उसका पर्पस है, करना ही है उसको, ताकि हम खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकें, हम खुद को जान सके, समझ सकें, इसलिए वो ये सब करता है। पर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, हम इस चीज़ को डिनाई करते हैं, हम नहीं समझते चीज़ को, और हमें अंदर से वो चीज़ मालूम है यस हमारे लिए उसका ट्रू लव है और हमारा उसके लिए है, दोनों के लिए समझते हैं, लेकिन वो दिखाता नहीं है और हम देखना चाहते हैं, मतलब हम शो ऑफ चाहते हैं उससे, तो इसीलिए हम एक्सेप्ट नहीं करते। और डिवाइन शो ऑफ नहीं चाहते, वो ट्रुथ क्या है वही बताना चाहते हैं, इसलिए वो आपको सेपरेशन फेज में लेके आते हैं। ये सब काम होने के बाद में फिर सेपरेशन फेज में आपको लाया जाता है, ताकि आपके सारे जो पास्ट लाइफ के आपके जितने भी वोन्स हैं वो सब आपके हील किए जाते हैं, जो भी आपके ट्विन के साथ वोन क्रिएट हुए उनको भी हील किया जाता है। फिर आपको इस रिश्ते की सच्चाई बताई जाती है, पहले आपको इस रिश्ते की सच्चाई बताई जाती है, इस रिश्ते की सच्चाई बताने के बाद आपको आपका ट्रुथ बताया जाता है, फिर आपको लेसन्स बताए जाते हैं कि आपने जो लाइफ में ये सब कुछ सीखा ये किस लिए सीखा, वो लेसन्स आपको दिए बताए जाते हैं, आप उन लेसन्स को पहचानते हैं, ताकि आप जब अपने ट्विन के साथ जाएंगे, आप इन लेसन्स को आप सीख चुके हैं, तो जब अपने ट्विन के साथ जाएंगे तब दोबारा ये सारी सिचुएशन आती हैं तो आप इसे हैंडल करने के काबिल रहेंगे। इसीलिए वो आपको डायरेक्ट रीयूनियन में नहीं भेजते, इसलिए वो पहले आपसे इनर वर्क कराते हैं, ताकि जब आप उसको फेस करेंगे तो दोबारा से अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती भी है, क्योंकि वो उसका काम है, वो उस काम को करेगा इस धरती पर रहते हुए, तो इसीलिए तो आप जब उसके साथ जाएंगे तो आप ये सब फेस कर लेंगे इजीली, वो अपने ऊपर कोई घाव भी नहीं होने देंगे, क्योंकि आपको ट्रुथ पता है, ट्रुथ से आप अवेयर है, आपको अवेयरनेस मिल चुकी है, इसीलिए सेपरेशन होता है, इसलिए सेपरेशन में इनर वर्क होता है। तो इसीलिए पहले आपको डिवाइन रीयूनियन की तरफ नहीं लेके जाते, पहले वो सारा आपकी हीलिंग करते हैं, आपको पूरी सच्चाई बताते हैं, पूरी अवेयरनेस कराते हैं, ताकि आप इस कनेक्शन को हैंडल कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत इजी कनेक्शन नहीं होता है, नॉर्मल कनेक्शन नहीं है ये, इसीलिए। तो इफ़ आई आस्क अबाउट माई सोल पर्पस, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डू वर्क फॉर सेल्फ ग्रोथ एंड फॉर डिवाइन वर्क। And when you done your soul purpose work, your counterpart will come close to you. It depends on your layers on your soul. So what layers? Your question may be layers. So आप क्वेश्चन करेंगे layers क्या होती हैं और कौन सी layers? So उसका आंसर है कि layers are of your desire, means जो layers हैं आपकी सोल पर, जो कहते हैं कि आपके सोल पर बहुत सारी लेयर्स लगी हुई हैं, आपको पहले वो लेयर्स को उतारना है। तो ये कौन सी लेयर्स होती हैं जो आपकी सोल पर लगी हुई हैं, जिन्हें उतारना है? ये लेयर्स होती हैं आपकी डिज़ायर की लेयर्स, जो पास्ट लाइफ से आप कैरी करते आ रहे हैं, जो कि फुलफिल नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से आप अधूरा फील करते हैं। तो अधूरा आप अपने ट्विन की वजह से फील नहीं करते, अधूरा आपके जो जितनी भी डिज़ायर रह जाती हैं उसकी वजह से आप इनकम्प्लीट फील करते हैं। इसीलिए इस सेपरेशन फेज में आपको सारी डिज़ायर कंप्लीट कराई जाती हैं। करने के लिए आपको सपोर्ट किया जाता है, एंजल और गॉड आपको सपोर्ट करते हैं कि आप अपनी डिज़ायर को कंप्लीट कीजिए, अपनी लेयर्स को उतारिए। आपके अंदर जो बॉडी है कारण, आपके अंदर कई सारी बॉडी होती हैं, कारण बॉडी होती है, कारण बॉडी पे हमेशा वो लेयर, वो इशूज़ लिखे होते हैं, वो इशूज़ होते हैं जो पास्ट लाइफ से आप कैरी कर रहे होते हैं और जो कि निगेटिव साइड के होते हैं, सारे निगेटिविटी में ही क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि उस पर वो सारे कारण लिखे हैं कि इस कारण से, ये कारण जो भी रीजंस आप देते हैं वो रीजंस आपके नेगेटिव साइड होते हैं। तो आपको उस रीजन से डील नहीं करना है, आपको उन रीजंस को तोड़ना है। वो जो आपके कारण है, रीजन है, उनको तोड़ना है, क्योंकि जब आप उन्हें तोड़ेंगे तो आप अपनी बॉडी से वो सारे लेयर्स उतारेंगे। So layers are of your desire which are pending on your soul from your past life and this life. So which type of desires? आपका दिल है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर बताती हूँ, तो आपका दिल है कि आप कहीं घूमने जाएं। क्या होता है जब सेपरेशन फेज में हम आते हैं तो हम अपने आप को, जब तक तो हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर लेते, बैलेंस हो जाते हैं तो हम अपने डिज़ायर को फुलफिल करने लायक हो जाते हैं, गॉड हमें इस लायक बना देते हैं। फिर हमारे अंदर ये डिज़ायर आते हैं कि जितनी भी पेंडिंग हमारी डिज़ायर मैं चाहती हूँ वो कंप्लीट हो जाए, बट हम उसके लिए एक्शन नहीं लेते हैं। सो अचानक से आपके अंदर से भावना आई बहुत हैप्पी वाली कि मेरा दिल है कि मैं घूमने जाऊँ बाहर, एकदम से आपको एंजल नंबर दिख गया 444, ऐसा होता है।
तो क्योंकि 444 क्या है, सपोर्ट दिखाते हैं। जब आपके दिल से कोई डिज़ायर निकल के आती है ना, आप करना चाहते हैं, उस वक्त आपको एंजल नंबर आ जाते हैं। 555 आ गया। 555 मीन्स अगर आप इस चीज़ को कर लेंगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। उसके बाद ये अगर आपको 444 दिख गया, कोई कंडीशन भी है आपकी, जैसे कि मेरी डिज़ायर है कि मैं बाहर घूमने जाऊँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि अभी फाइनेंशियली सिचुएशन ठीक नहीं है, तो मैं अभी बाहर कैसे घूमने जाऊँ क्योंकि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो क्योंकि रीज़न आ गया मनी इज़ योर रीज़न, ये आपका ब्लॉकेज है और आपके बाहर घूमने की जाने की इच्छा है, ये आपकी डिज़ायर है। एक ब्लॉकेज, एक डिज़ायर। तो ये ब्लॉकेज, ये डिज़ायर, दो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, तो आपको इस ब्लॉकेज को हील करना है। हील कैसे होगा? आपको अपनी डिज़ायर पूरी करनी है। डिज़ायर कैसे पूरी होगी? ज़रूरी नहीं है कि पैसों से आप घूमने जाएं, आप कहीं भी घूमने निकल जाए, कोई ना कोई आपको रास्ता मिल जाएगा। आप बिलीव रखें गॉड और एंजल पर। सो आपको बस फोकस करना है आपकी डिज़ायर पर, ठीक है। रीज़न को छोड़ दीजिए, डिज़ायर पे फोकस रखिए। पॉजिटिव डिज़ायर वही होती है जिसमें आपको अनकंडीशनल लव फीलिंग आती है, अंदर से कंप्लीट होने की फीलिंग आती है, वो आपकी राइट डिज़ायर होती है। और अगर आपको अंदर से कोई डिज़ायर है, आपकी और कुछ फीलिंग आ रही है बर्डन टाइप की, आपको बहुत हैवी सा फील हो रहा है, दैट इज़ योर नेगेटिव डिज़ायर। सो वो ठीक नहीं है आपके लिए, उसको आपको हील करना है और उसको आप लेट गो कर दीजिए, ठीक है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको लेट गो कर दीजिए और पॉजिटिव पे फोकस करके उन्हें कंप्लीट कीजिए। जब आप अपनी इस डिज़ायर को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको कंप्लीशन की फीलिंग होगी। फिर क्या होगा? जब आपकी ये डिज़ायर कंप्लीट हो जाएगी, आप अपने आप को खुद दिल खोल के घूमना चाहते हैं तो घूमेंगे, जब भी घूमना चाहें आप तब घूमेंगे। फिर आपको एक बार नहीं करना है, जब जब दिल करे आपका वो करना है आपको, ठीक है। क्योंकि आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, और आपको आपका दिल जो कहेगा वही आपके भगवान है। आपका जो दिल है वो आपका गॉड है। तो अगर आप दिल की चीज़ें करते हैं तो वो कंप्लीट होती है, गॉड की विशेष होती हैं, आप उन्हें कीजिए, ठीक है, जो आपको राइट वे पे लेकर जाएगी। तो आपको इन चीज़ पे फोकस करना है। और अगर आपके आगे कोई समस्याएं आती है, जैसे कि मेरे घूमने जाने का मेरा दिल है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या हुआ? अब आपके पास गॉड है, एंजल है आपको सपोर्ट करने के लिए। आपकी जो डिज़ायर है आप उस पर फोकस रखिए। कहिए, आपको प्रे करनी है, एंजल एंड गॉड, मेरा बाहर घूमने जाने का दिल है, लेकिन मुझे ये इशू आ रहा है, ये इशू मुझे रोक रहा है मुझे मेरी डिज़ायर पूरी करने से या मेरे सोल पर्पस को पूरा करने से। ये जो आपकी डिज़ायर है आपको सोल पर्पस है, क्योंकि जब इस डिज़ायर को पूरा कर लेंगे तो ये कंप्लीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपकी ये लेयर उतर जाएगी, ये हुआ आपका सोल पर्पस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सोल पर्पस ही होती हैं। तो जो आपको कंप्लीट कराते हैं वो आपके सोल पर्पस है। और उसके बाद में फिर आपको लेट गो कर दीजिए चीज़ों को कि आपकी फाइनेंशियल इशू मैं आपको ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे बस घूमने जाना है, मेरा दिल है कि मैं घूमने जाऊँ, खुश रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन आप संभाल लीजिए। सो आई लेट गो माई फाइनेंशियल सिचुएशन टू गॉड, एंजल, स्पिरिट गाइड, जितने भी आपको बिलीव है उनका नाम लीजिए, उनसे प्रे कीजिए, उनको सरेंडर कर दीजिए। फिर जब आपको ये सिचुएशन आएगी ना, आपको या तो कोई फ्रेंड कॉल कर सकते हैं घूमने के लिए, तो आप उनको हाँ कर दीजिए। बाकी पीछे की जितनी भी सिचुएशन है वो सब गॉड पे छोड़ दीजिए, वो भी किसी न किसी अच्छे के लिए होंगी, ठीक है। तो आप बस हाँ कर दीजिए, अपनी फोकस रखिए अपनी यस पर। जो आपको गट फीलिंग से आती है उस पर फोकस रखना है। जो आपके माइंड से थॉट आते हैं उस पर नहीं, जो गट फीलिंग अंदर दिल से आती है, जो दिल से महसूस होती है, उन पर फोकस करना है। तो वो आपको करना है। आपके इंट्यूशन भी आपको दिल से आते हैं, माइंड से नहीं आते, ये ध्यान रखिएगा। जब दिल से आते हैं वो कंप्लीशन फील होती है, जब माइंड से आते हैं वो बर्डन फील होते हैं। तो ये फ़र्क होता है आपके इंट्यूशन में और आपके थॉट्स में, ये फ़र्क होता है। थॉट्स आपको बर्डन देते हैं, इंट्यूशन आपको कंप्लीशन फील कराता है, गट फीलिंग देता है, हाई वाइब्रेशन में लेके आता है। जब आपको गट फीलिंग्स आती है तब थैंक यू ही निकलता है दिल से। जब आपके माइंड में बर्डन आता है उस वक्त में आप को डिपेंडेंसी में आ जाते हैं और आपके माइंड में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें और ज़्यादा चलने लग जाती हैं। ये आपका डिफरेंस होता है आपके इंट्यूशन और आपके थॉट्स में। इसके बाद में अगर आपको, जब आप ये काम कर लेंगे, आप प्रेयर कर लेंगे और अपने आप को हील कर लेंगे, इसके बाद क्या होगा? आपको कुछ समय बाद, हो सकता है 10 मिनट बाद, हाफ आवर या फिर 1 आवर, उसके बाद आपको इंट्यूशन फील होगी अपने दिल से, आपको फील होगा, आपको डाउनलोडिंग हो सकती है। जब आप फ्री होंगे, रिसीविंग मोड पे होंगे, तो तुरंत आपको लिख लेना है, जो भी आपको गाइडेंस के लिए लिख लेना है नोटबुक में।
ठीक है। फिर जो आपकी गट फीलिंग कहती है ना, आपको वही फॉलो करना है। गट फीलिंग आपको कुछ भी कह सकती है, राइट सही दिशा दिखाएंगी, क्योंकि सबकी गट फीलिंग सबकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है। वो आपको लिखनी है, वो एंजल से आपको रिसीव होती है, तो वो आपको करना है, उस पर काम करना है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको फिर अपनी जो पॉजिटिविटी है उस पर ही फोकस रखना है, नेगेटिव साइड नहीं जाना है। जो भी नेगेटिविटी आती है एंजल को सरेंडर कर दीजिए, एंजल आपकी हेल्प के लिए हैं। आपको कोई भी कमी चीज़ें हो रही है, कमी फील हो रही है किसी चीज़ की, आप एंजल को क्लियर शब्दों में बोलिए कि ये प्रॉब्लम है। जैसे दोस्त से बात करते हैं ऐसे आप एंजल से बात कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल वो आपको सुनते हैं हर वक्त, जैसे आपके शब्दों को भी सुनते हैं वो, लेकिन आप लिखेंगे तो बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। आप लिख कर कीजिएगा, समटाइम वो आपके थोड़ी चीज़ों को नहीं सुन पाते हैं, नेगेटिविटी भी आती रहती है, तो वो आपको पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आप लिख लेंगे तो आप वो तरीके से आपकी चीज़ों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ऐसा भी होता है, तो आप नोट कीजिएगा, ठीक है। लिख कर अपनी प्रॉब्लम्स को आप बात कर सकते हैं उनसे, या आप मेडिटेशन में जब बैठते हैं उस वक्त भी बात कर सकते हैं। एंड इन दिस केस इफ लाइक on this example, if your friend is calling because you pray about it to the angel, so what happening, your friend is calling to you for the same question, that do you want to go outside. So what happening, you want to go, but at the same time you start thinking about this and that, means you are doing argument with your friend or with yourself also, so because of money issue or other issue, so you are giving reasons to your inner self or maybe to your friend. So what was your feeling? You want to go, but why you are giving some reasons? Because of your desire. So whose desire is this? Your desire, but you are not taking any action to complete it. You are giving reasons. That's why your desire can't be fulfillment. So what happening, you create more desire, more layer on your soul. So you have to focus on the right things. That means you have to focus on positivity. Don't think about negative sides. So don't give any reason to that person who have called you. Just say him, yes, this is my desire, I am going, yes. Say to yourself inside, say it to your inner self. So you will feel some positivity inside, and then surrender your desire to God and angel and universe. They will work behind it. Go on the time, whatever you have decided with your friend, and say yes to the person who has called you, and enjoy the life. So when you enjoy the life, you feel complete within yourself. When you come back, you feel best day of the life, because it makes you complete inside. This is your soul purpose, and there you come one point to your reunion. So ये जो काम है और ये जो लेयर उतरती है, ये आपको एक पॉइंट आपके यूनियन के करीब लेकर आता है। जैसे जैसे आप अपनी डिज़ायर को कंप्लीट करते हैं, जो आपको फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस की फीलिंग देते हैं, वही चीज़ें, वो आपका सोल पर्पस है, और वही आपको आपके रीयूनियन की तरफ लेकर जाता है। व्हाट इज़ योर सोल पर्पस? अगर आप क्लियरिटी चाहते हैं व्हाट इज़ योर सोल पर्पस,